हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपका पैचअप कब तक होगा। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो पैचअप के बारे में सोच रहे हैं, वो अभी भी अपने एक्स से अटैच्ड है इमोशनली और चाहते हैं कि उनका पुराना रिलेशनशिप ही वर्क करे, और आप वेट कर रहे हैं कि कब ये पर्सन वापस आएगा, कब तक आपका पैचअप होगा। तो इस रीडिंग में आपको ज़रूर कुछ मैसेजेस मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। किंग ऑफ wands, king of swords, king of pentacles, five of swords and 10 of swords। ओके, सो हमारे पास है किंग ऑफ swords। किंग ऑफ swords बात कर रहा है किसी स्टबर्न पर्सन की। कोई इज़्ज़त पे अड़ा हो सकता है, उन्हें लगता है कि उनकी इज़्ज़त काम आएगी और आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे। लगता है कि ये पर्सन कोई चीज़ फोर्स करना चाहता है आप पे। ये सेपरेशन उतना रियल नहीं है जितना आप इसे समझते हैं। ओके, आपका ब्रेकअप तो हुआ है, मगर इस ब्रेकअप का कारण किसी तरीके का प्लान भी हो सकता है। ये सिर्फ आपसे इसलिए दूर गए हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि आप अकेलेपन का मतलब महसूस करें। आपको ऐसा लगे कि आप उनके बिना इनकम्प्लीट हैं, आप उनके बिना अपने ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते। आप बहुत ज़्यादा स्टक सा महसूस करें, आप खुद को जज करें, आप खुद को रिस्पॉन्सिबल माने किसी चीज़ के लिए। ओके, एज एफ सब कुछ बदलना आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सब कुछ ठीक करना आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और अगर आप इस पे वर्क नहीं करते तो इस रिलेशनशिप को लूज़ करने का पेन भी आपको ही फील करना पड़ेगा। ये पर्सन बेसिकली ये चाहता है कि आप कुछ कन्फेस करें। इनका ब्रेकअप करने का रीज़न ये नहीं था कि वो ब्रेकअप चाहते थे, बट शायद ये पर्सन अपने ईगो को लेके इतना स्ट्रिक्ट हो गया था कि सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे कि, और जैसे लगता है आपको पुश करना चाह रहे थे कुछ एक्सेप्ट करने के लिए, कुछ चेंज करने के लिए, या किसी बात पे कन्विंस करने के लिए। अपना पॉइंट उन्हें प्रूव करना था और उसके लिए वो इस हद तक चले गए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का ईगो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बट एक बात सच है कि ये पर्सन अभी भी आपको मिस करता है, आपसे अटैच्ड है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल है और यही वजह है कि इन्होंने इस तरीके का स्टेप लिया इस रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए। उन्हें लग रहा था कि अगर वो ऐसे बिहेव करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और आप अपने ऊपर सारे ब्लेम को लेंगे, आप खुद ही चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे बिकॉज़ आपको उनकी ज़रूरत है। आप बार बार पीछे मुड़ के देखेंगे, आप उन्हें भूल नहीं पाएंगे। तो इस पर्सन को लग रहा था जैसे कि आपकी इमोशनल वीकनेस, जिसे वो वीकनेस समझते हैं, वो वीकनेस नहीं है कहीं से भी, वो आपको मजबूर करेगी सारे एडजस्टमेंट करने पे या सारे फ्लॉज को एक्सेप्ट करने पर जो उनके हैं। ओके, जिस पे ऑब्वियसली वो वर्क कर सकते हैं मगर करना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि जो है जैसा है सब ठीक है, आपको उसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ओके, ऑल्सो हमारे पास है किंग ऑफ wands। किंग ऑफ wands आपको ये शो कर रहा हो सकता है जैसे उनमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है, वो खुश है अपने जीवन में। अगेन ये आपको ट्रिगर करने का एक तरीका है, कोशिश है कि ये सब आपको शो करके वो इतना इनसिक्योर कर दे कि आप उन्हें अप्रोच करें, उनसे कुछ भी बदलने की उम्मीद ना करें और जो कुछ भी है वो वैसे ही चलता रहेगा। इस पर्सन का बिहेवियर आपके प्रति काफ़ी टॉक्सिक हो गया था, मैं देख रही हूँ। और ये ब्रेकअप भी उन्होंने इसीलिए किया कि शायद इससे उन्हें अपने अंदर कोई बदलाव नहीं लाना पड़ेगा। जो बदलाव लाने होंगे आप लाएंगे, जो एफर्ट करने होंगे वो आप करेंगे। आपके रीडिंग में बहुत सारे स्वॉर्ड्स हैं, तो आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। वैसे ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बस एक जर्नल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं
इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aquarius, Knight of Cups, Six of Cups, the World, Ace of Wands and the Chariot. ओके, सो हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। क्लियरली ये पुरानी चीज़ों को मिस कर रहे हैं, पुरानी बातों को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऑल्सो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो नाइट ऑफ कप्स आपसे कह रहा है कि उसे कुछ चाहिए। मतलब मैं बात कर रही हूँ इस पर्सन की, ये आपको वापस पाना चाहते हैं। इनके दिमाग में बहुत सारी बातें हैं। ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने कहा, इस रिलेशनशिप को इसलिए उन्होंने नहीं छोड़ा कि उन्हें ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए था, बल्कि ये था किसी तरीके के ईगो इशू के बारे में। तो यहाँ कोई रियल ब्रेकअप नहीं है, कोई रियल रीज़न मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बट ये पर्सन जानता है कि जो गलतियाँ हैं वो उन्होंने ही की है इन दी एंड। तो नाइट ऑफ कप्स के साथ ये सोच रहे हैं आपको अप्रोच करने के बारे में, बट देन उन्हें इसका भी पता है कि आपके सवाल होंगे जिसके उन्हें जवाब देने पड़ेंगे, इसलिए वो ये आर्मर पहने हुए हैं, इसलिए वो प्रिपेयर्ड है नेक्स्ट फेज के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये है ब्लेसिंग्स के बारे में। ये पर्सन चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें आपसे ब्लेसिंग्स मिलें। ओके, ये पर्सन चाहता है कि जो भी लव आपके पास है ऑफ़र करने को, आप वो लव उन्हें ऑफ़र करें। ओके, सो द चैरियट के साथ ये अभी कंफ्यूज है, काफ़ी कंफ्यूज है, बट ये कंफ्यूजन ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला, बिकॉज द वर्ल्ड का भी कार्ड है। सो द वर्ल्ड के साथ चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस अराउंड द कॉर्नर ही है, आपको इसके लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। बट जो कुछ भी है इस वक्त आपकी एनर्जीज़ में, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। ओके, फैसले भले ही उन्होंने किए हो सकते हैं, ये माइंड गेम भी उनका हो सकता है, ये प्लान भी उनका हो सकता है, बट उन्हें पता है कि उन्होंने क्या स्टेक पे लगा दिया है, क्या है रिस्क पर। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, तो आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी लंबे समय के लिए इस रिलेशनशिप में रह चुके हैं एंड बहुत सारी मेमोरीज भी है, तो ये इसे लूज़ नहीं करना चाहते। हालांकि अभी भी ईगो इन्हें क्लियरली सोचने नहीं दे रहा, इसलिए द चैरियट की वजह से ये कंफ्यूज्ड है। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर Aquarius. When you take the first step. Okay. तो ये पर्सन कब वापस आएगा? जब आप पहला कदम उठाएंगे तो। और पहला कदम ये है कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। ओके, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से। इट्स लाइक आपका पहला कदम ये होना चाहिए कि आप खुद को चूज़ करें, आप अपने बारे में सोचें। ओके, और इस चीज़ का टेंशन लेना बंद कर दे कि ये पर्सन कब वापस आएगा, क्योंकि ये वापस खुद ही आएंगे और इसके बारे में ये सोच भी रहे हैं। आपका बस काम इतना है कि आप चीज़ों को चेज करने के बजाय पहला स्टेप लें अपनी तरफ और अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करें, अपने ऊपर फोकस करें। ओके, सो ये है रीडिंग इस बारे में कि ये पर्सन आपके लाइफ में कब और कैसे वापस आएगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Till next video. Bye.